मैं हूँ सैयद रज़ौल्ला शाह। मैं बिल तहकीक सेंटर फॉर रिसर्च इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ बतौर CEO पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। आज का जो मौजू है वो है हमारा रिसर्च मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम बिल तहकीक के प्लेटफॉर्म से डिफरेंट जो SMEs हैं उनके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए ये सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसके ज़रिए वो जो दौरे हाज़र के जो तकाज़े हैं उनको पूरा करने के लिए अपने जो R&D सिस्टम है उसको अपग्रेड कर सकेंगे। तो बुनियादी तौर पर ये एक स्टैंडर्ड है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। इसका नाम है रिसर्च मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और PS 5549 इसका नंबर है। और ये जो स्टैंडर्ड है ये जो अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ISO के उसी पैटर्न पे डेवलप किया गया है। जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसको अगर जो SMEs हैं, ख़ासतौर पर वो SMEs जो कि एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रही हैं, अगर वो अपने जो करंट R&D की प्रैक्टिसेस हैं उसको अपग्रेड करेंगे ये न्यू कंसेप्ट के साथ, न्यू सिस्टम के साथ, तो जो वर्ल्ड के चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए वो अपने आप को बेहतर तौर पर तैयार कर सकेंगे। तो हमने बुनियादी तौर पर इस सिस्टम में जो R&D है उसको थोड़ा सा इन्हांस की है, अपग्रेड की है, और हम ये बात कर रहे हैं कि जो रिसर्च है उसको लिंक होना चाहिए मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, और जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। क्योंकि ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो जो R&D है उसका फोकस जो है ना सिर्फ प्रोडक्ट या प्रोसेसेस के ऊपर है, लेकिन इस नए कंसेप्ट में हम ये कह रहे हैं कि जो R&D है उसको लिंक होना चाहिए इंटायर बिजनेस फंक्शंस के साथ, इंटायर बिजनेस के साथ, और जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो इस जो स्टैंडर्ड में हमने वो तमाम रिक्वायरमेंट जो इंटरनेशनली डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में फुलफ़िल की गई हैं, हमने वो तमाम जो क्लासेस हैं, जो रिक्वायरमेंट है इसमें एड्रेस की गई हैं। हम इस स्टैंडर्ड के थ्रू जो करंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का R&D है उसके लिए जो है पॉलिसीज़ डेवलप करते हैं, और इसी तरह से उनके प्रोसीजर डेवलप करते हैं, उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करते हैं, और ये एक प्रॉपर जो रिसर्च का प्रोसीजर है, जो रिसर्च का प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। और हर एक स्टेज पे हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्राइटेरिया पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म हो रही हों। क्योंकि जब हमारे जो एक्सपोर्टर हज़रात हैं वो अपने प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में लेकर जाते हैं, तो उन्हें इन क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है कि आया आपका ये जो प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, सोशल फ्रेंडली है और इकनॉमिक है। तो इन चीज़ों के आंसर्स हमारे पास नहीं होते। और अगर हम देखें तो वर्ल्ड GDP में हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वो बिलो 1% है। तो अगर हम इन सिस्टम्स को अपग्रेड करें और रिसर्च को मौका दें कि रिसर्च के थ्रू हम जो है वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकें, और जो डिसीजन मेकिंग है, जो आउटकम है वो सस्टेनेबल हों, तो तब हम बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो दूसरे स्टैंडर्ड्स के थ्रू हमने इस सिस्टम में लीडरशिप का रोल डिफ़ाइन किया कि किस तरह से लीडरशिप जो है वो अपना रोल पूरा करके एक अच्छा जो रिसर्च का मैकेनिज़्म है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप कर सकती है। और इसी तरह हमने पॉलिसीज़ डेवलप करने की बात की है कि हर एक स्टेज पे प्रॉपर जो है ना वो रिसर्च मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसी हो, जिसको अचीव करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएँ, और इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो टॉप मैनेजमेंट है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, और इसके साथ साथ जो है वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी असाइन की जाएँ, ताकि जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो रिसर्च और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करें, ताकि डे बाय डे जो चीज़ें हैं वो बेहतर से बेहतर होती जाएँ। ये जो सिस्टम है ये PDCA अप्रोच पे फॉलो करता है, डेमिंग व्हील के ऊपर ये फॉलो करता है, और इसको हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाते हैं कि जिसमें हम जो है पहले प्लान करते हैं, फिर हम उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें जो है परफॉर्म करते हैं, और फिर मॉनिटरिंग के थ्रू इसको
हम इम्प्रूव करते जाते हैं। तो अगर आप ये सिस्टम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका जो करंट R&D है वो बेहतर रोल प्ले कर सकेगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपके जो आउटकम है उनको सस्टेनेबल रखने के लिए। तो इसमें जो है वो जो ख़ासतौर पर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड SMEs हैं उनके लिए ये जो सिस्टम है वो बहुत मुफीद है। हम लोग सियालकोट से हमने ये इसका इनिशिएटिव लिया और सियालकोट की डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हमारा ये दावा है कि अगर आप इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं तो जो SMEs हैं अगर इस सिस्टम को अडॉप्ट करती हैं तो उनकी जो एक्सपोर्ट है वो अपग्रेड होगी। अगर वो अपने जो करंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सिस्टम को अपग्रेड करती हैं रिसर्च मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, तो उनकी जो एक्सपोर्ट है वो उसमें इजाफ़ा होगा। ये हमारा सिर्फ दावा नहीं है बल्कि हमने रिसर्च के ज़रिए इस चीज़ को प्रूव भी की है। तो आप इस सिस्टम से, इस स्टैंडर्ड से बेनिफिट ले सकते हैं। हम लोग अवेलेबल हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिल्कुल एडजेसेंट बिल्डिंग है बिज़नेस सेंटर में, और जब भी आपको हमारी सर्विसेज चाहिए हों तो हम आपको गाइड करने के लिए, आपको सर्व करने के लिए हाज़िर हैं। शुक्रिया।